हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द द्रोणास का डेली करंट अफेयर सेशन में सबको स्वागत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। देखिए, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है कुमार संगकारा, क्रिकेटर फ्रॉम श्रीलंका। ये छोड़ के सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो द मेंबर ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। तेंदुलकर हुआ था 2010 में। ये छोड़ के सौरभ गांगुली भी हुआ था 2015 में। सौरभ गांगुली का ऑटोबायोग्राफी है अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इट इन माय वे। शशांक मनोहर इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी का प्रेसिडेंट एज चेयरमैन है। शशांक मनोहर इज प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी एंड कुमार संगकारा इज प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ओके, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC was formed in 1787 and it was formed by Thomas Lott. It was formed by Thomas Lott. Clear? Next questions देखिए स्लाइड में। On which day Border Road Organizations BRO celebrates Foundation Day? This answer is 7th May। 7th में होगा इसका आंसर। ओके, 7th में BRO डे सेलिब्रेट होगा। ये छोड़ के देखिए ऑप्शन में 25 अप्रैल लिखा है। 25 अप्रैल ये क्या होता है? देखिए 25 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड मलेरिया डे। एंड 2020 का थीम था जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी। 7th में हो गया BRO डे। 24 अप्रैल यहाँ पे जो ऑप्शंस दिया है दैट इज नेशनल पंचायत डे। नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल। ओके, 22 अप्रैल पता है ऑड डे। 2020 का जो ऑड डे का थीम था क्लाइमेट एक्शन। Climate action was the theme of 2020 Earth Day, which was celebrated in 22nd April. Clear? तो ये हो गया important dates relating to month of April. Next is on which day it celebrated as World Athletics Day. World Athletics Day कब मनाया जाता है? This is also very important questions. Clear? World Athletics Day also celebrated in same day, that is 7th May। जैसे BRO डे भी था 7th May में। ये छोड़ के वर्ल्ड एथलेटिक्स डे ये भी होगा 7th May में होगा। क्लियर? यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए 18th May भी दिया है कुछ। 18th May में क्या मनाएंगे ये भी इम्पोर्टेंट है। 18th May इज वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स डे 1st of December, लेकिन वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे दैट इज 18th May। 21st May, everyone know this one। 21st May is celebrated as anti-terrorism day। It is death anniversary of Rajiv Gandhi। Rajiv Gandhi was assassinated in 21st May 1991 में असैसिनेट हुआ था। 7th May हो गया इसका आंसर। 7th May इज आंसर, दैट इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे हो गया। 31st May इज नो टोबैको डे। नो टोबैको डे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which country has hosted South Asian Association for Regional Cooperation Health Minister Virtual Conference? जो सार्क का जो वर्चुअल हेल्थ कॉन्फ्रेंस कौन से देश में हुआ था? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हुआ था पाकिस्तान में। पाकिस्तान ने ये होस्ट किया था वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। ओके, सार्क में टोटल 8 मेंबर्स है। इट वाज फॉर्म इन सार्क वाज फॉर्म इन 1885 में फॉर्म 1985 में फॉर्म हुआ है। क्लियर? 1985 में फॉर्म हुआ है। इट इज फॉर्म इन ढाका। ढाका में फॉर्म हुआ था सार्क। इसमें 8 मेंबर्स है। क्लियर? और
इसका फर्स्ट समिट भी ढाका में हुआ था। प्रेजेंट जो जनरल सेक्रेटरी है सार्क का वो भी इम्पोर्टेंट है, इसाला रुवान। इसाला रुवान इज द प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी, ही इज फ्रॉम श्रीलंका। क्लियर। सार्क में 8 मेंबर्स है, इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू। फर्स्ट समिट 1985 में ढाका में हुआ था। इसाला रुवान जो श्रीलंका का है जनरल सेक्रेटरी सार्क का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which state government has launched new initiative food bank based on theme of health and hunger today? This is also important scheme, different scheme launched during this pandemic. Yeah, this scheme launched from Manipur. It was launched by Manipur government. Okay, Manipur का एक important lake है जो famous है, लोकताक lake is the longest lake of India, और यहाँ पे एक national park है that is Kebu Lemjo National Park. It is also called Floating National Park. डांसिंग डियर के फेमस है क्योंकि मणिपुर को हम लोग, मणिपुर इज ऑल्सो कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज became a new director of Central Board of RBI. Central Board of RBI का न्यू डायरेक्टर कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए तरुण बजाज is the present new director of Central Board of RBI. RBI formed in 1935 by RBI Act of 1934. इसका फर्स्ट गवर्नर ओजवन स्मिथ था और फर्स्ट इंडियन गवर्नर था सी डी देशमुख। RBI नेशनलाइज इन 1949। क्लियर। यहाँ पे ऑप्शंस बी में दिया है यूबी प्रवीण राव, ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। ही इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ नास्कॉम। Next, B.P. Kanungo, he is also important person. He is present deputy governor of RBI. Next is यहाँ पे दिया है संजय कोठारी, ही इज प्रेजेंट चीफ ऑफ CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन चीफ है अभी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख रहा है, which of the following organizations has developed ultraviolet disinfection tower? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ultraviolet disinfection tower recently developed किया है? This was very important question. It is developed by DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो फॉर्म हुआ था 1958। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ठीक है। इसका एक मोटो है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द मोटो ऑफ DRDO? DRDO का मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। Strength origin in science is the theme of or motto of DRDO. G. Satish Reddy है इसका head. ISRO पता है, Indian Space Research Organization. It was formed in 15th August 1969. 15th August 1969 में ISRO फॉर्म हुआ था। ISRO का हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। के सिवान इज चेयरमैन। Okay, NASA is also Space Agency of America, National Aeronautics Space Administration. NASA was formed in 1958. Clear? NASA formed हुआ था 1958 में। For the benefit of all है इसका motto, for the benefit of all, NASA का। Clear? इंडियन एयरफोर्स जो ऑप्शन डी में दिया, इट वाज फॉर्म इन 1932। इंडियन एयरफोर्स फॉर्म इन 1932। ये डेट तो याद है, 8 अक्टूबर, दैट इज कॉल्ड एयरफोर्स डे, इंडियन एयरफोर्स डे, 8 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। ओके, बैकग्राउंड चेंज नहीं हो रहा है।
Who among the following has been awarded Young Career Award in Nano Science and Technology by DST, Department of Science and Technology ने किसको ये award दिया था? This is also very important. This award given to one professor of IIT Bombay, Saurabh Lodha. Saurabh Lodha is correct answer. यहाँ पे जो options भी में दिया है, okay? राजेश होगा, तेजस नहीं है, आर होगा ये, ओके क्लियर। राजेश चापोट को उगांडा हाई कमिश्नर, युगांडा से हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला था, युगांडा से हाईएस्ट सिविल अवार्ड। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज जसप्रीत बुमराह, इसको रिसेंटली क्या अवार्ड मिला था? पोली उम्रिगर, वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड, जनवरी में ये अवार्ड मिला था, पोली उम्रिगर। पोली उम्रिगर को अवार्ड मिला था जसप्रीत बुमराह, जो फेमस फास्ट बॉलर इंडिया का, ओके। यहाँ पे वासुदेव मोही, यहाँ पे ऑप्शंस डी में दिख रहा है, दिस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वासुदेव मोही 29 सरस्वती सम्मान मिला था, 29 सरस्वती सम्मान मिला था वासुदेव मोही। उसका एक बुक था शॉर्ट स्टोरी चेकबुक, short story checkbook. This is very important book. Short story checkbook is the book of Vasudev Mahi. Next questions look here. Who of the following state has launched Exit app? तो Exit app इसमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था? दिस क्वेश्चन इज, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने ये एप्स लॉन्च किया था, Exit app, ठीक है। वेस्ट बंगाल वाज फॉर्म इन विच ईयर? दिस आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट वाज फॉर्म इन 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में फॉर्म हुआ था। जगदीप धनकर इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल इज जगदीप धनकर, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। जगदीप धनकर इज प्रेजेंट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल कितना असेंबली सीट्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, 294 + 1 294 इलेक्टेड होता है, 1 नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट। 295 असेंबली सीट्स है वेस्ट बंगाल में, क्लियर। नेशनल एनिमल फिशिंग कैट है और नेशनल बर्ड है व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर, ओके। और फ्लावर है नाइट फ्लावरिंग जस्मिन। नेक्स्ट क्वेश्चन लुक हियर इन बोथ। Which state government has launched Ayush Kavach COVID app to help people to get health remedies? Answer of this question is option A, Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन के सबसे लार्जेस्ट स्टेट उत्तर प्रदेश इंडिया का। राम नाईक यहाँ पे गवर्नर है, ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में है, और लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has virtually initiated Dada Dadi and Nana Nani in associate with Piramal Foundations to protect senior citizens during COVID-19. This important program is initiated by नीति आयोग ऑफ इंडिया। नीति आयोग का फॉर्म हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है, इट इज फॉर्म इन 1 जनवरी 2015 में फॉर्म हुआ है नीति आयोग, ओके। और नीति आयोग का चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है, इसका सीईओ अमिताभ कांत है। नीति माने नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच डे इज ऑब्जर्व एज रेड क्रॉस डे? हम लोग इसमें से कौन से दिन को हम लोग रेड क्रॉस डे मनाएंगे? रेड क्रॉस डे होता है 8 में सेलिब्रेट होता है रेड क्रॉस डे, ठीक है। 7 अप्रैल जो ऑप्शंस बी में दिया दैट इज हेल्थ डे, इंपॉर्टेंट ये भी, हेल्थ डे,
7th अप्रैल हेल्थ डे हो गया, 18th अप्रैल यहाँ पे दिया है जो वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18th अप्रैल. Okay, next question, who has been appointed as chairman of parliament public account committee? Public account committee का chairman कौन है? Okay, public account committee में total 22 members होता है. Public account committee consists of 22 members. इसमें 15 from लोक सभा and 7 from राज्य सभा. इसका president जो chairman कौन है? अधीर रंजन चौधरी. इसको रीअपॉइंटेड किया गया है, रीअपॉइंटेड किया गया पब्लिक अकाउंट कमेटी में, जिसमें 22 मेंबर्स होगा, 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा. ओके, बिमल जालन तो मैंने बोल दिया कल, ये CIC का चीफ है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया है. ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शंस ए में दिया है जे अरुण कुमार, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये इट इज हेड कोच ऑफ USA क्रिकेट टीम, USA क्रिकेट टीम का हेड कोच है ये जे अरुण कुमार. ओके, अजय भूषण पांडे इज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी है. अजय भूषण पांडे इज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी है. अजय भूषण पांडे इज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, which mission has been launched by India as repatriation drive for Indian nationals? जो इंडियन नेशनल से बाहर देश से इंडिया में लाने के लिए कौन सा एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गवर्नमेंट ने? इसका होगा सही आंसर होगा वंदे भारत मिशन. वंदे भारत मिशन. ये छोड़ के एक इंडिया में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी है जो इंडियन इंडिजिनियस बनाया है, जिसको हम लोग ट्रेन 18 भी बोलेंगे. क्लियर? यहाँ पे एक ऑपरेशन विजय दिया है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वन. इट वॉज लॉन्च बाई इंडियन गवर्नमेंट 1961. ओके, एयरफोर्स द्वारा किया गया था 1961 में टू एनेक्सेशन ऑफ गोवा. क्यों किया गया था ये? गोवा को एनेक्शन. दूसरा भी ये हम लोग विजय दिवस जो कारगिल के लिए भी मनाया जाता है वो भी है. ठीक है, समुद्र सेतु तो पता है, ये इंडियन नेवी ने किया था. समुद्र सेतु रिसेंटली किया था नेवी ने, इंडियन नेवी ने किया था, जो मालदीव से जो इंडियंस को वापस घर लेने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया था समुद्र सेतु. सो जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो बाहर देश से इंडिया में लाने के लिए जो स्कीम लॉन्च करा है वो मिशन का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस. Next question, recently who has been named as winner of 2020 UNESCO Guillermo Cano World Press Freedom Prize? This is also very important question. This answer of this question is Zenith Bedoya Lima. Option A is the correct answer. Zenith बिदोया लिमा, जिसको ये अवार्ड मिला था. सी इज जर्नलिस्ट फ्रॉम कोलंबिया. अब बाकी ये 3 जन है जो दे आर द इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन फोटोग्राफी जर्नलिस्ट, जो कश्मीर का जो इश्यू था उसके बारे में इन लोगों ने प्रकाश में लाया था. सो इसके लिए इन लोगों को इस बार पुलिट्जर प्राइज मिला था. इन तीनों को क्या अवार्ड मिला था ये भी इम्पोर्टेंट है. पुलिट्जर प्राइज मिला था. Clear? So these are the important questions, friends. We will continue in next class. कल हम लोग फिर लाइव क्लास में आएंगे, फिर यूट्यूब क्लास में आएंगे, फिर कल का नया क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ओके, तो सब्सक्राइब करना हम लोग का चैनल. और इस ये छोड़ के बहुत सारा रीजनिंग, इंग्लिश, जीके का भी डेली यहाँ पे अपडेट्स आएगा. फॉलो करो, शेयर करो. क्लियर? दिस वाज बाय.